प्रिय मित्रगण, क्या आप जानते हैं कि चीन का सबसे ऊंचा तथा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा टावर कौन सा भवन है? इस वीडियो में मैं आपको शंघाई के इस टावर तथा अन्य भवनों के बारे में बताऊंगा। मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम तथा 116वें वीडियो तथा चीन श्रृंखला के 10वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चीन श्रृंखला के पिछले 9 वीडियो में मैंने आपको शंघाई शहर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक धरोहरों को दिखाया। इस वीडियो में मैं आपको शंघाई शहर के आधुनिक रूप को दिखलाऊंगा। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वह हुआंगपू नदी का किनारा है। दोनों तरफ बांध बना हुआ है। इसे शंघाई बांध कहा जाता है। हुआंगपू नदी 113 किलोमीटर लंबी है और शंघाई शहर को पार कर दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। शंघाई को अनेक पुकारू नाम, निक नेम से जाना जाता है, जैसे न्यूयॉर्क ऑफ चाइना, द पर्ल ऑफ ओरिएंट और पर्ल ऑफ ईस्ट। जिस तरह मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, उसी प्रकार शंघाई शहर को चीन का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। विश्व के 3 सबसे ऊंचे भवनों में तीसरा नंबर पर चीन का शंघाई टावर है। पहले नंबर पर दुबई का बुर्ज खलीफा 828 मीटर तथा दूसरे नंबर पर कुआलालंपुर का मर्डेका टावर 678.9 मीटर पर। शंघाई टावर चीन का सबसे ऊंचा टावर है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है। इसमें 128 फ्लोर हैं। यह चीन की सबसे ऊंची बिल्डिंग तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। यह 2015 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में अनेक देशी और विदेशी कंपनियों के ऑफिस तथा होटल हैं। इस शंघाई टावर की एक विशेषता और है कि यह एक त्रिकोण की तरह बना हुआ है और ऊपर जाते हुए यह भवन 120 डिग्री ट्विस्ट कर जाता है, घूम जाता है। यह ओरिएंटल पर्ल टावर है। इसे ओरिएंटल पर्ल रेडियो और टेलीविज़न टावर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से रेडियो और टेलीविज़न का प्रसारण किया जाता है। 1994 ईस्वी में यह टावर बनकर पूरा हुआ। यह टावर शंघाई शहर का एक आइकॉनिक निशान है। इसके ऊपर में ऑब्जर्वेशन डेक भी बने हुए हैं। यह शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल टावर है, जिसके शिखर पर एक चौड़ा खुला डिज़ाइन बना हुआ है। इस भवन की ऊंचाई 492 मीटर है तथा इसमें 101 फ्लोर हैं। यह जिन माओ टावर है, जो 420.5 मीटर ऊंचा है और 93 फ्लोर का बना हुआ है। ये चारों टावर भवन मिलकर शंघाई शहर का एक खूबसूरत स्काईलाइन बनाते हैं। इस चित्र में दाईं तरफ शंघाई टावर है, बाईं तरफ ओरिएंटल पर्ल रेडियो और टेलीविज़न टावर है। शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल टावर तथा जिन माओ टावर शंघाई टावर के पीछे छिपे हुए हैं। यह पास का एक पार्क है। लोग अपने परिवार के साथ धूप का आनंद ले रहे हैं। यह शंघाई टावर है जो इस पार्क से दिखाई पड़ रहा है। पास में ये बहुमंजिली इमारतें। एक बड़े बोर्ड पर चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, मैं नहीं बता सकता। यहाँ पर चीनी समाज की एक बात मुझे अच्छी लगी। छोटे बच्चों के पैंट नीचे से खुले होते थे। बाथरूम करने पर उनके पैंट गंदे नहीं होते या पैंट उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब मैं आपको शंघाई बंद का एक समग्र छोटा वीडियो दिखलाता हूँ। मेरे पीछे में हुआंगपू नदी है।
जिसके दूसरे किनारे पर अनेक बहुमंजिली इमारतें बनी हैं तथा ये सभी इमारतें मिलकर आधुनिक शंघाई का एक मनमोहक नज़ारा पेश करती हैं। हुआंगपू नदी चौड़ाई अच्छी है। नदी में यात्री तथा माल ढोने वाले जहाज। आइकॉनिक ओरिएंटल पर्ल टावर। लंगर डाले एक क्रूज। यह जहाज बांधने के लिए 16वां खंभा जिसे पियर कहा जाता है। ओरिएंटल पियर टावर का गोलाकार ऑब्जर्वेशन डेक। शांग्रीला होटल। सिटी बैंक जो एक अमेरिकन बैंक है। शंघाई टावर की पूरी लंबाई का चित्र नज़दीक से क्लोजअप देखिए। टावर कितना ट्विस्टेड है, 120 डिग्री ट्विस्टेड। टावर के पास के अन्य भवन। किनारे पर 2 क्रूज खड़े हैं या कह सकते हैं 2 बड़े मोटर बोट। इस पर चढ़कर शंघाई शहर के दोनों किनारों का आनंद लेने के लिए, हुआंगपू नदी का आनंद लेने के लिए। किनारे पर लगे फेंस के सहारे मेरी पत्नी रेनू, एक बंधु बोट में बैठे अपने परिचित को हाथ हिलाते हुए। यहाँ का रात्रि का दृश्य और सुहावना होता है। प्रकाश का सम्मिश्रण अपने चरम पर होता है। मैं रात तक नहीं रुक पाया क्योंकि तापमान बहुत कम था और मुझे ठंडक लग रही थी। मित्रों, आप शंघाई शहर के रात्रि दृश्य का आनंद लीजिए। मैं शंघाई बांध की यात्रा यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको शंघाई रेलवे स्टेशन तथा उसके आसपास के क्षेत्र का भ्रमण कराऊंगा। शंघाई रेलवे स्टेशन इसलिए जाऊंगा क्योंकि हम लोगों को चीन के दूसरे शहर शियान ट्रेन द्वारा जाना है। शियान में ही चीनी बौद्ध यात्री वेन सांग का गृह नगर है और उनका पगोडा है। और आप लोग जानते ही हैं कि इतिहास से मुझे कितना लगाव है। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।